ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम इस ग्रंथ का हम पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 16वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार से जो लीला शुक हैं उनको श्री कृष्ण के जो मणि नूपुर मुखरित श्री चरण हैं, अर्थात मणि से जटित रत्न जटित जो नूपुर से जटित हैं, ऐसे चरण की जो ध्वनि है वो उनके कानों में जो है जा रही है और उन चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो चरणों की जो नूपुर हैं उसकी ध्वनि अत्यंत मधुर है, अत्यंत मनोहर है। उस ध्वनि की माधुरी का किंचित वर्णन करने की अभिलाषा करते हुए ही यहाँ पर कि मेरे कानों में भी उस प्रकार की जो ध्वनि है उसकी स्फूर्ति हो, इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा प्रार्थना प्रकरण है, स्फूर्ति प्रार्थना प्रकरण। सभी श्लोक यहाँ पर जो हैं चौथे श्लोक से लेकर और आगे 18 श्लोक जो है 21वें श्लोक तक इसी प्रकार से सब प्रार्थनामय श्लोक हैं। तो यहाँ पर उन नूपुर की ध्वनि मेरे हृदय में स्फुरित हो, इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की इच्छा करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं 17वें श्लोक में, मम चेतसि स्फुरतु वल्लवी विभुर मणि नूपुर प्रणयी मंजूषिंजितम कमलावनेचर कालिंद कन्यका कलहंस कंठ कलकूजितादृतम। पद्यानुवाद है इसका। यमुना तट का राजहंस दल जो श्रीवन में चरता है, उसके कलित कंठ का कूजित जिसका आदर करता है। गोपी मन मोहन के मणि नूपुर की वह मंजुल झंकार, गूंज उठी मेरे मन मंदिर में लेकर नव नव विस्तार। प्रार्थना है, मम चेतसि स्फुरतु, मेरे चित्त के अंदर वो स्फुरित हो। क्या चीज स्फुरित हो? मंजू शिंजितम, जो मंजू शिंजित, शिंजित का अर्थ है ध्वनि। तो जो ध्वनि है वो स्फुरित हो। किसकी ध्वनि है? वो मणि नूपुर, जो मणिमय नूपुर हैं, श्याम सुंदर के जो मणिमय नूपुर हैं, वो उनकी जो ध्वनि है वो मेरे
चित्त के अंदर स्फुरित हो, मणिमय नूपुरों का। अब वो ध्वनि कैसी है? प्रणयी, मंजू अर्थात अत्यंत मनोहर है और अत्यंत प्रेम भरी है। ऐसी जो रुंझुन है, मंजुल शिंजुत है, रुनुक झुनुक, वो हमेशा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। मणि नूपुर प्रणयी मंजू शिंजितम। और वो कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं? जो बल्लवी विभू अर्थात जो ब्रज गोप कुमारियां हैं, उनके जीवन सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। गोपियों के जो जीवन सर्वस्व श्याम सुंदर हैं, उनके मणिमय नूपुर। और ये अब इसकी उपमा दे रहे हैं कि किस प्रकार की है वो ध्वनि जो है, क्योंकि जिन्होंने वो ध्वनि नहीं सुनी है उनको भी उसका यत्किंचित अनुभव हो पाए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो ध्वनि कैसी है? कमला वनेचर कालिंद कन्यका कलहंस कंठ कल कूजितादृतम। अर्थात कमला वन जो है, जो कमल वन है, कालिंदी के तटवर्ती प्रांत में जो कमल के वन में, उसमें विचरण करने वाले वनेचर, ऐसे जो कलहंस हैं, उनके कंठ से जो कूजन निकलता है, कंठ कल कूजित, कल का अर्थ है सुंदर, अत्यंत मधुर। तो इस प्रकार के जो कलहंस हैं, उनके कंठ से जो सुंदर सिंजन ध्वनि निकल रही है, उससे भी अधिक जो उसके द्वारा आदृत है। भगवान के जो नूपुर है, उनकी ध्वनि जो है कलहंस की ध्वनि को भी तिरस्कृत करने वाली है, उनके द्वारा आदृत है, ऐसी कलहंस, ऐसी ध्वनि है। तो जिनके चरणारविंद की जो ध्वनि है, जिसके चरणारविंदों को समस्त श्रुतियां, वेदों की समस्त श्रुतियां जो हैं, उनको ढूंढती रहती हैं कि वो हमारे हृदय में उदय हों। तो सोचते हैं कि ये अभिलाषा मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि वो चरण तो परम स्वतंत्र हैं। मेरी पहुंच कृष्ण के चरणारविंद तक नहीं हो सकती। पहले वो चित्त में स्फुरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे चरणारविंद भगवान के जो परम सौंदर्य, औदार्य और ऐश्वर्य से भरपूर हैं, वो मेरे हृदय के अंदर विचरण करें। लेकिन यहां पर अत्यंत दीनतावश कह रहे हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि वो तो परम स्वतंत्र हैं, वो मेरी प्रार्थना क्यों सुनेंगे। इसलिए मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप तो केवल ब्रज वीथी में विचरण करते रहे और आपके जो वाचाल नूपुर हैं, उनकी जो नुनुक झुनुक ध्वनि है, वो मेरे कानों में पड़ती रहे, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस इसी आशा से उत्कंठित होकर लीलाशु कहते हैं, मम चेतसी स्फुरतु, मेरे चित्त में स्फुरित हो आपका मंजू शिंजितम, नूपुरों की जो कर्ण पीयूष वर्षणी मनोहर ध्वनि है। मंजुल का मतलब होता है मनोहर, क्योंकि यदि चरणों का मुझे उनको स्पर्श करने का और सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता तो न सही, लेकिन उन चरणों के में जो नूपुर ध्वनि है, उसका श्रवण सुख तो मुझे मिले, बस यही है अभिलाषा। तो मणि नूपुर प्रणयी अर्थात मणिमय नूपुर जो हैं, उनके जो प्रेम पात्र हैं अथवा उनमें जिनका प्रेम है, ऐसे वो जो ध्वनि है, नूपुरों की ध्वनि, वो मुझको निरंतर सुनाई देती रहे। और वो कृष्ण कैसे हैं? बल्लभी विभो। यहां पर एक विशेष रहस्यमय लीला की ओर संकेत किया गया है। बल्लभी का मतलब है राधा जी। गोपियों को कहते हैं, उन गोपियों में जो परम श्रेष्ठ हैं वो राधा जी, और राधा जी के विभू जो हैं, विभू का मतलब है जो अनेक प्रकार की क्रियाओं में परम प्रवीण हैं, विदग्ध हैं। उन जो राधा रमण हैं, उनके मनोहर आभूषण की ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो। तो कृष्ण के मणि नूपुरों का जहां पर प्रेम है, प्रणय है, अथवा जो राधा रानी की नूपुर ध्वनि से मिश्रित हैं, इस प्रकार की जो ध्वनि है, और जो राजहंस श्री कमला के वन में, कमल वन में विचरण करते हैं, क्योंकि वो जो कलहंस हैं वो राधा रानी, कमला का अर्थ यहां पर राधा रानी बताया है, तो राधा रानी का वन है, तो इसलिए वो जो कलहंस हैं वो राधा रानी के द्वारा पालित होते हैं। राधा रानी उनका पालन करती हैं, क्योंकि राधा रानी का वन है और राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं, उनके प्रिय स्थान में, उनके कुंज में विचरण करने वाले हैं। इसलिए और उन कलहंसों का हमेशा ये अभिमान है कि हम तो राधा रानी के ही हैं। इस प्रकार के अभिमान को धारण करके, राधा दास्यम भाव को धारण करके, उनका जो चित्त है आविष्ट होने के कारण, उनकी जो ध्वनि है, मधुर ध्वनि,
उनके कंठ से जो निकलती है, वे ऐसी ध्वनि भी कृष्ण की नूपुर ध्वनि का आदर करती है, अर्थात वो उस नूपुर की ध्वनि का अनुगमन करते हैं, उसके अनुगत्य में अपनी ध्वनि मिलाने, अपना ताल मिलाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मिला नहीं पाते हैं। तो ब्रज वल्लभी विभो का अर्थ यहां पर दूसरा अर्थ वे बताते हैं कि वल्लभी का अर्थ तो हो गया गोप वधु, और विभु का अर्थ है कि जो गोपियों के अनुराग के तारतम्य से, उनका जितना प्रेम है उसके तारतम्य से ही विविध प्रकार के बने हुए हैं। जैसे सभी ब्रजवधुओं का अलग अलग प्रकार का भाव है कृष्ण के लिए, तो वो उसी भाव के अनुसार ही अपने को जो है वो प्रकाशित करते हैं उसके समक्ष। इस प्रकार तो ऐसे जो मणिमय रत्नमय नूपुर हैं, उनकी ध्वनि जो कमल वन के अंदर कलहंस विहार करने वाले हैं, वो भी उस ध्वनि का आदर करते हैं, अर्थात उस ध्वनि को अत्यंत उत्कृष्ट मानकर उसका अनुगमन करते हैं। क्योंकि पद्म वन के अंदर, कमल वन के अंदर वो मृणाल भक्षण करते हैं। राजहंस क्या खाएगा? कलहंस। वहां पर जो कमल का मृणाल होती है, जो डंडी होती है, उसको मृणाल बोलते हैं, बड़ी वो मधुर होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसका भक्षण करते हैं। इसीलिए उनकी जो ध्वनि है वो भी अत्यंत मधुर है। कमला के निवास स्थान कमल वन में संचरण करने के कारण, क्योंकि ये सामान्य हंस तो है नहीं, ये कालिंदी के कलहंस हैं। भागवत में बताया है कि कलहंस कौन है? ये महामुनि है। वेणुगीत के अंदर बता रही हैं गोपियां, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिर प्रवालान् शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। ये जो कलहंस हैं प्राकृत नहीं हैं, ये सब प्रकार से अप्राकृत हैं। परमहंस भागवत हैं, ये सब ऋषि मुनि हैं। इन्होंने बहुत समय तक वेद कल्प तरु की शाखा प्रशाखा पर भ्रमण किया है। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात करने के बाद भी इनको साक्षात परब्रह्म कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए अब इन्होंने उस वेद रूपी कल्प वृक्ष को छोड़कर वृंदावन की कल्प वृक्ष की शाखा का आश्रय लिया है, और इस वृंदावन की कल्प वृक्ष की शाखा के नीचे ही कृष्ण जो हैं वो स्वयं वेणुनाद करते हैं। तो जब स्वयं रसघन मूर्ति कृष्ण के दर्शन करते हैं और उनके वेणुनाद को श्रवण करते हैं, ये जो परम भागवत हैं यहां के पक्षी, वो तो उसी को कह रही हैं गोपियां प्रायो बताम्ब। अंब का मतलब है मैया, मां। उई मां, देखो तो, हे सखियों देखो देखो, इस वृंदावन के अंदर जो पक्षी वास कर रहे हैं, विहगा, जो विहग हैं अर्थात जो पक्षी हैं, वो कौन है? इस सब मुनियों वनेस्मिन, इस वन के अंदर सब मुनि हैं, ये ऋषि हैं। और श्री कृष्ण का दर्शन करके कृष्णेक्षितम तद उदितम कल वेणु गीतम, और उनके वेणुगान को श्रवण करके आरुह्य ये द्रुम भजान रुचिर प्रवालान, ये जो हैं कल्प वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, द्रुम की शाखाओं के ऊपर बैठे हुए रुचिर प्रवालान श्रवंति अमिलित दृशो, चुपचाप बिल्कुल अपनी अमिलित, अपनी अर्ध निमिलित नेत्रों से ये आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, कोई शब्द उच्चारण नहीं करते, चुपचाप कृष्ण का वेणुगान सुनते रहते हैं। ऐसे ये सब के सब जो है ऋषि मुनि हैं। तो इस प्रकार से भागवत परमहंस होने के कारण इनका जो कलकूजन है वो प्राकृत ना होकर अप्राकृत है। कानों को और मन को हरण करने की शक्ति इनमें किसी प्रकार से कम नहीं है। और उसके ऊपर ये जो निवास करते हैं कहां पर? यमुना के प्रेममय जल में, यमुना के प्रेममय जल में, जहां पर कमल खिले हुए हैं। कमल वन में विहार करते हैं, कमल नाल का भक्षण करते हैं।
इसीलिए इनका जो पूजन है और भी अधिक मधुर हो गया है। और इतना होने पर भी जो कुंज बिहारी राधा रमण हैं, उनके मणि नूपुर की जो माधुरी है, उसके आगे इन कलहंसों की माधुरी भी अत्यंत तुच्छ है। यदि किसी भी वस्तु की महिमा बताई जाए तो उसकी महिमा जब उसके बराबर की कोई वस्तु है, उससे उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कलहंस का जो कलरव है वो सबसे अधिक मधुर बताया जाता है। तो जो उसको भी अत्यंत तुच्छ करने वाला है, ऐसा है भगवान के नूपुर शिंजन, नूपुरों की ध्वनि। तो इसीलिए ये इसका आदर करते हैं, इसको अपना गुरु मानकर इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं राजहंस, कलहंस। कालिंदी के कूल हरि बिहरत पद झंकार, सुनी लाजे कलहंस कुल देत प्रेम जयकार। वन कूजत कलहंस है तन गुंजत कलहंस, मन बूझत कलहंस को जन जाचत कलहंस। अपने को उनका शिष्य स्वीकार कर लेते हैं ये कलहंस जो हैं, भगवान की जो नूपुर शिंजन है उसका। अब ये शिंजन किसका है, मंजू ध्वनि किसकी है, तो बता रहे हैं कि भाई देखो ये तो वल्लभी विभू अर्थात ब्रज गोपियों के जो विभू हैं, जो प्राणनाथ हैं, उनके चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं उसकी मंजू ध्वनि है। यहां पर विभू का अर्थ अनेक प्रकार से किया गया है, प्राणनाथ भी इसका एक अर्थ कहा है। बिलमंगल ठाकुर को यह विभू पद जो है बड़ा प्रिय है, अनेकों श्लोकों में उन्होंने इसका जो है वर्णन किया है। 6ठे श्लोक में हम श्रवण किए, 10वें में भी, 16वें में भी, अब यहां पर भी विभू कह रहे हैं। एक ही भाव है कि जो गोपीजन रमण हैं वे अनेक अनेक प्रकार से गोपियों के भाव के अनुसार ही जो उनके मनोवांछा को पूरा करते हैं, इसलिए वो विभू तत्व हैं। जैसा उनका भाव उसी प्रकार से कृष्ण का प्रकाशन हो जाता है उनके आगे, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। अनेक प्रकार के रूप हैं। रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृतम में बताया है विभू का अर्थ ऐश्वर्य माधुर्य कृपा तेज मुख गुणा शक्ति ही, अर्थात ऐश्वर्य अंश में सब भगवत स्वरूप समान है, लेकिन माधुर्य के अंश में सब में तारतम्य है। इसी प्रकार से कोई भगवत स्वरूप जो है पूर्ण है, कोई पूर्णतम है, कोई पूर्णतम है, कोई उनकी अंश है, कोई कला है। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो सर्वांश में सब प्रकार से समर्थ है, इसीलिए विभू शब्द कहा गया। यहां पर ऐश्वर्य की तो कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल माधुर्य ही माधुर्य है। तो इस माधुर्य के अंदर जो कृष्ण है, माखन चोरी के अंदर सब प्रकार से समर्थ हैं। यहां तक कि मृतिका भक्षण में भी, मिट्टी खाने में भी बड़े चतुर हैं। हाथ बंधवाने में भी, खेल कूद में वाहन घोड़ा बन जाते हैं। नंद बाबा की जो चरण पादुका है अपने सर पर ढोते हैं, उसमें भी बड़े चतुर हैं। रोते भी हैं और रुलाते हैं, हंसने हैं हंसाते हैं, सब में इनकी बड़ी दक्षता है, बड़ी प्रवीणता है। और यहां तक कि मनिहारन मन के राधा रानी को जो है चूड़ी पहनाते हैं, रास भी रचाते हैं। ऐसा क्या है जो यहां पर कृष्ण नहीं करते हैं? रूठना, मचलना, मटकना, नाचना, गाना, विचरण करना, रुलाना, रोना, मनाना, अनेक सामर्थ्य हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि आप तो सर्व समर्थ हो, आप विभु हो, फिर हमको क्यों निराश करते हो? यदि आप असमर्थ होते, विभु नहीं होते, तो हमें संतोष हो जाता। इसीलिए बाद में भगवान को हारना पड़ा और उन्होंने हार कर उन गोपियों को स्वीकार किया। महाराज में उनको निमंत्रण तो दिया था, लेकिन जब उनको लौटने के लिए कहा तो गोपियों ने इस प्रकार से भगवान के साथ वार्तालाप किया कि भगवान को उनको स्वीकार करना ही पड़ा। तो इसको जो है ऐसा नहीं है कि भगवान हार गए गोपियों से वार्तालाप में, भगवान तो वास्तव में हार कर भी जीतते ही है। क्योंकि भगवान किसी प्रकार के लोक धर्म की मर्यादा के बंधन में नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है परम स्वतंत्र है, वो किसी को भी वो जो है हतोत्साहित नहीं करते, निराश नहीं करते। सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी केवल एक ही वस्तु के परतंत्र हैं और वह है प्रेम देवता। प्रेम जो है वो सब प्रकार से वेदों से अतीत है। इसी कारण
जो ब्रज के गोविंद हैं उनके अंदर प्रेम वैचित्री विराजमान है। ये वैचित्री जो है, लीला वैचित्री भगवान की स्वयं सिद्ध है, उनकी सहज है, स्वभावगत है। अन्य किसी स्वरूप में इस वैचित्री का दर्शन नहीं होता और इसी कारण भक्त और भगवान दोनों ही यहां पर उस लीला वैचित्री का आस्वादन करते हैं, क्योंकि जहां पर विचित्रता नहीं है वहां आस्वादन नहीं है। विचित्रता ही आस्वादन कराती है। तो अपने प्रियजनों का, अपने भक्तों के सुख का विधान करने के लिए ही यहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को भी त्याग देते हैं और उनके साथ लौकिक सद्बंधुवत भाव के साथ संबंध स्थापित करके उनको भी आनंद देते हैं और स्वयं भी उस आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के जो भावुक भक्त होते हैं वो भगवान के इसी माधुर्य के आस्वादन की इच्छा करते हैं। कृष्ण का मधुर रूप, मधुर लीलाएं और मधुर भाव ही उनका वास्तविक आस्वाद्य है। कृष्ण के ध्यान में वो विभोर रहते हैं कि कब कहीं कोई आहट मिले, उनके दर्शन हो जाएं। इसी उत्कंठा में वो अपना दिन रात व्यतीत करते हैं। आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। जो भाव भक्त हैं उनका ये लक्षण बताया है। 9 लक्षणों में से पहला लक्षण है आशा बंध समुत्कंठा। अत्यंत उत्कंठित होकर भगवान की राह जोड़ते हैं। जैसे शबरी जी भगवान की राह जोते और वृद्ध हो गईं, लेकिन भगवान आए। यही है आशाबंध। जो विरही है, जिसको विरह है कृष्ण का, वो उस भगवान के दर्शन की लालसा में भगवान के चरणों का ध्यान करता है, तन्मय हो जाता है। उसके नेत्र कृष्ण के दर्शन की आशा में अधीर हैं। कान जो हैं भगवान की नूपुर ध्वनि सुनने की लालसा में व्यग्र हैं। जो ब्रज माधुरी के उपासक हैं तो वो नहीं मानते ऐसा कि भगवान अचानक उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, आविर्भूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऐसा सोचते हैं कि हमें जो कृष्ण ब्रज के रास्ते थे, ब्रज की गलियों में चलते चलते ही आएंगे पैदल, उनके पास आकर दर्शन देंगे। तो जब आएंगे तो पहले तो नूपुर धुनी सुनाई देगी, तो नूपुर धुनी सुनाई देने के बाद ही भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए उनका चित्त जो है हमेशा भगवान के जो मणिमय नूपुर हैं उनकी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए लालायित हुआ रहता है। अभीष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर कि आपके चरण दर्शन का सौभाग्य भले ही मुझे ना मिले, लेकिन कम से कम आपके चरणों नूपुरों की ध्वनि श्रवण करने का सौभाग्य तो दे दो। इसीलिए आप उन मणि नूपुरों की ध्वनि को ही मेरे हृदय के अंदर स्फुरित कराओ। जो ध्यान में मग्न है साधक, उसके हृदय में सबसे पहले कृष्ण की नूपुर ध्वनि स्फूर्त होती है, वहीं से संकेत मिलता है। जैसे योगियों के हृदय के अंदर, कानों के अंदर ओंकार ध्वनि, उसी प्रकार से भक्तों के हृदय में भगवान के नूपुर की जो सिंजन है, जो मधुर ध्वनि है, वही उसी से प्रेम भक्ति जो है वो घनीभूत हो जाती है। और जब प्रेम घनीभूत हो जाता है तब भगवान का जो माधुर्यमय स्वरूप है वो साक्षात्कार में आता है। विवृणुते तनुम स्वाम, भगवान अपनी इच्छा से ही अपने भक्त को चयन करके उसके आगे अपने सच्चिदानंद माधुर्यमय विग्रह को प्रकाशित करते हैं। तो यहां पर यद्यपि बिल्वमंगल ठाकुर माधुर्य रस के उपासक हैं, तो भी क्योंकि दास्य भाव जो है ब्रज के अंदर सब रसों के अंदर है, ऐसा कोई रस नहीं जहां पर कृष्ण के प्रति सेवा भावना नहीं है। और माधुर्य के अंदर दास्य भाव सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है, क्योंकि गोपियां श्री राधा रानी ही सर्वांग सेवा के द्वारा कृष्ण को सुख देना चाहती हैं। तो दास्य भाव जो है वो भी अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में केवल मधुर रस के अंदर ही सिद्ध होता है। इसीलिए जो मधुर रस के उपासक हैं उनके भी उपास्य कृष्ण के चरण ही होते हैं, और चरण होने के कारण ही सबसे पहले उनको आभास होता है भगवान की नूपुरों का। ये भगवान के जो नूपुर की ध्वनि है
जो ब्रह्मानंद को प्राप्त ज्ञानी लोग हैं उनकी ध्वनि से अधिक स्पष्ट होती है, अधिक सुमधुर होती है और अधिक आनंदप्रद होती है। ये साधारण ध्वनि नहीं होती है, ये केवल एक कल्पना मात्र नहीं होती है कि सोच लिया, ऐसा नहीं है। ये अनुभव होती है उनको। तो यहां पर एक विशेष लीला के लिए जो है अवधारणा की गई है इस श्लोक के अंदर। जो कमल वन है यमुना के तट प्रदेश पर, मनोहर अशोक कुंज है, तो राधा रानी जो है कृष्ण के संकेत को प्राप्त करके उस निर्जन अशोक कुंज में आई हैं और कृष्ण भी राधा रानी का अनुगमन करते करते उनसे मिलते हैं यहां इस अशोक कुंज में। अब इस अशोक कुंज के अंदर राधा माधव का जो उत्कंठामय परम विलास है वो प्रारंभ होता है। लीला शुक सखी के रूप में अन्य सखियों के साथ यहां पर अशोक कुंज के पास पहुंच गई हैं और जब कुंज के पास पहुंचती हैं तो उनको जो राधा माधव का उज्जवल विलास है उससे उत्पन्न होने वाली जो अति मनोहर नूपुर ध्वनि है उनको श्रुति गोचर हो रही है, उनको सुनाई दे रही है। अब क्योंकि ये उनकी जो ध्वनि है वो प्रणय केली का, प्रणय क्रीड़ा का परिचायक है, तो विशेष रूप से उत्पन्न ध्वनि विशेष रूप से मनोहर है। और लीला शुक अपनी यूथ की सखियों के साथ कुंज के बाहर उस ध्वनि को श्रवण कर रही हैं बड़ी लालसा के साथ। इसीलिए यहां कहा गया बल्लवी विभो। बल्लव का मतलब गोपवधु, उनमें जो श्रेष्ठ हैं श्री राधा, उन राधा के जो विभु हैं श्री राधा रमण, उनके आभूषणों की ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो। तो लीला राधा कृष्ण का जो ये विपरीत विलास है दो प्रकार से होता है, बुद्धिपूर्वक और तन्मयतावश। ये जो पराकाष्ठा है राधा और कृष्ण के विलास की, विलास का मतलब है चेष्टा, विशेष रूप से जहां पर चेष्टाएं होती हैं इंद्रियों की उसको बोलते हैं विलास। जैसे भूरुभंगी, आंखों का जो है आंखों की चंचलता, नेत्रों की चंचलता, भौं की मटकन, ग्रीवा की मरोड़न, ये सभी जो है भ्रूभंगी है, मुस्कान, ये सब भंगिमाएं जितनी भी हैं वो सब विलास की परिचायक हैं। इसी को प्रेम विलास विवर्त कहा जाता है। इसके अंदर प्रेम में राधा कृष्ण को ये अनुभव, ये ज्ञान नहीं रहता कि हम कौन हैं। ना सो रमण ना हम रमणी, अर्थात वो रमण नहीं और हम रमणी नहीं। क्योंकि जब प्रेम वृद्धि को प्राप्त करके चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, एक दूसरे को सुखी करने की उद्दाम वासना से एक दूसरे की सेवा करने के लिए जब प्रमत्त हो जाता है, तो मानो उनका जो चित्त है वो तादात्म्य पाकर अभिन्न हो गया, एक ही बन गया। वास्तव में राधा और माधव दोनों एक ही तत्व है, केवल लीला विलास के लिए ही वो दो रूपों में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उसी लीला विलास के माध्यम से वो पुनः तादात्म्य को प्राप्त करके अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। तो चित्त में जब तक भेद ज्ञान है तब तक तो ये आभास है कि कांत कौन है और कांता कौन है, लेकिन जब पराकाष्ठा होती है विलास की तब चित्त का ये भेद ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए वहां पर कौन कांता है और कौन कांत है इस प्रकार का भेद ज्ञान भी नहीं रहा, केवल एक ही चीज बचती है और वह है प्रेम। उस प्रेम के अंदर तन्मयता, तो दोनों ही सब प्रकार से उसमें तन्मय हो गए हैं। और जो प्रेम करने की, प्रेम विलास की अतृप्ति है, उस अतृप्ति, ये जो अतृप्ति है यही इस तन्मयता को प्रगाढ़ता प्रदान करती है। तो तन्मयता अत्यधिक प्रगाढ़ हो जाती है, जहां पर यह आभास ही नहीं है, दोनों मूर्छित प्राय हो जाते हैं। यहां पर ही राधा माधव के माधुर्य की जो है पराकाष्ठा प्रकाशित होती है। और ऐसी दशा के अंदर दोनों के नूपुर इत्यादि जो आभूषण हैं उनकी ध्वनि जब सखी और मंजरियों के कानों में प्रवेश करती है तो उनको अमृत रस धारा का सा अनुभव होता है कि जैसे कोई अमृत
उनके कानों में उड़ेल दिया गया हो। और यही उनका आहार है, सखियों का आहार ही यही है, राधा माधव का दर्शन और राधा माधव का श्रवण। जब कभी वो वार्तालाप करते हैं, हास परिहास करते हैं, यही उनका आहार है सखियों का। सखियां राधा जी की ही कायव्यूह स्वरूपा है। राधा जी ही अनेक प्रकार से, क्योंकि कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं अनेक प्रकार के भाव से, तो वही भाव जो है सखी के रूप में प्रकाशित हो गए। सखी कोई अलग नहीं है। जैसे राधा रानी स्वयं कृष्ण से अभिन्न तत्व हैं, उसी प्रकार सारी सखियां भी राधा रानी से अभिन्न हैं। उन्हीं की कायव्यूह रूपा है। कायव्यूह का मतलब होता है जब किसी एक विशेष कारण से एक ही स्वरूप से अनेक स्वरूप प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहां पर कारण क्या है? कारण है कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि राधा रानी अनेक प्रकार के भावों से कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती, एक ही भाव से कर सकती हैं। उनका अपना भाव है, मदीयता भाव है, उनका वामा स्वभाव है, वो मुग्धा नायिका हैं, तो उसी प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करेंगी। लेकिन कृष्ण क्योंकि रसिक रसराज है, रसिक शेखर हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तो सभी प्रकार के भावों का आस्वादन करने के लिए वो यहां पर तत्पर हैं। उनको सब प्रकार के भावों का आस्वादन करने के लिए ही राधा रानी से ही उन्हीं की कायव्यूहा गोपियां प्रकाशित होती हैं, जो अलग अलग भावों को धारण करती हैं और सब मिलकर जो है कृष्ण को सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए ही राधा रानी अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करती हैं। तो इस प्रकार जो यहां पर नूपुर सिंजन को कहा गया प्रणयी, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। तो श्री कृष्ण की नूपुर ध्वनि में श्री राधा जी का जो प्रेम भाव विद्यमान है, क्योंकि यहां पर जो नूपुर है वो भी एक सखी है, सभी सखियां हैं यहां पर। भगवान का जितने वस्त्र हैं, जितने अलंकार हैं, आभूषण हैं, वो सब सखियों के रूप में ही है। भाव हैं, वो भाव भी सखी है। तो इस प्रकार से लीला शुक्र के कान उस प्रेममयी नूपुर ध्वनि को, जिसमें राधा रानी का प्रेम विद्यमान है, इसी कारण वो अत्यंत मनोहर हो गई है, उसको श्रवण करने के लिए लालायित हैं। और जो भागवत होते हैं, जो परम भागवत हैं, उनका हृदय बड़ा सहृदय होता है। उनकी हमेशा ये इच्छा होती है, उनका स्वभाव है कि जिस वस्तु को वो मधुर मानते हैं, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार हम इसका आस्वादन करते हैं और दूसरे भी इसका आस्वादन करें। ऐसी उनकी हृदय की इच्छा होती है कि दूसरे भी आस्वादन करें। लेकिन उनकी इच्छा होने पर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उनका सौभाग्य नहीं है। इसीलिए क्यों जो आस्वादन करने की योग्यता नहीं रखते, अथवा उनका इस प्रकार का सौभाग्य नहीं हुआ है, उनके लिए यहां पर बिल्वमंगल ठाकुर ने एक उपमा का प्रयोग किया है। उस सुमधुर ध्वनि को, उस नूपुर सिंजन को समझाने का प्रयत्न किया है, उस माधुर्य को। और बड़ा सुंदर उनका उपमा है। वो उपमा ही है कमला वनेचर कालिंद कन्यका कलहंस कंठ कल पूजिता धृतम। अर्थात कमला जो लक्ष्मी देवी हैं, वो कमल वन में निवास करती हैं, उनका नाम है कमलालया, अर्थात जिनका आलय कमल वन है। तो कालिंदी के कमल वन में जो विचरण करने वाले हंस हैं, कलहंस, उनका जो पूजन है वो अत्यंत मधुर है। क्यों है मधुर? क्योंकि वो कमल नाल का भक्षण करते हैं, क्योंकि वो कमला के द्वारा लालित पालित हैं। तो यहां पर कमला को हम लक्ष्मी जी भी कह सकते हैं, और जो सर्वलक्ष्मीमयी श्री राधा रानी है वो भी। तो राधा रानी के द्वारा लालित पालित होने के कारण तथा कमलनाल का भक्षण करने के कारण उनका जो कंठ है अत्यंत मधुर हो गया है। तो ऐसे अत्यंत मधुर होते हुए भी वो जो राधा रमण है, जो बल्लभी विभू है, उनके मणि नूपुरों की मधुर ध्वनि के आगे अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए सब
कलहंस अपनी हार मान लेते हैं और बड़े आदर के साथ उस नूपुर ध्वनि को अपना गुरु मानकर अभ्यास करते हैं कि हम भी उस ध्वनि की समानता कर सके, लेकिन कर नहीं पाते। इसीलिए सब नतमस्तक हैं, बार बार नतमस्तक हैं, बार बार उसको प्रणाम करते हैं नूपुर ध्वनि को। कलहंस क्योंकि वो उस प्रकार की ध्वनि जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी कलहंस ध्वनि को श्रवण करने के लिए यहां पर बिल मंगल ठाकुर की प्रार्थना है। यदुनंदन ठाकुर कहते हैं, यमुनार तीर कुंजे कृष्ण राधिकार संगे, आसी करे नाना न विलास, दोहार नूपुर ध्वनि कुंज माझे ताहा सुनी, लीला सुख लालसा प्रकाश। लीला सुख इस प्रकार की लालसा का प्रकाश कर रहे हैं कि यमुना के तीर कुंज में राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं, अनेक प्रकार के विलास में वो संलग्न हैं और उनकी दोनों की जो मिश्रित नूपुर ध्वनि है वो उस कुंज के अंदर वहां पर जो गुंजायमान हो रही है उसी को श्रवण करने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृष्ण के जो शीर्ष चरण हैं उनके ऊपर का भाग श्याम वर्ण का है और चरण तल जो हैं वो कमल के समान अरुणिम है, अरुण कलर के हैं। तो कृष्ण के चरण ऊपर से नीलिमा है, नीचे से अरुणिमा है चरण तलों में, और कृष्ण के जो नख हैं वो चंद्रमा के समान है, तो वहां पर श्वेतिमा है। 3 प्रकार की ये त्रिवेणी बनी हुई है। इस त्रिवेणी के अंदर ही जो कृष्ण के चरणों के नूपुर हैं वो उसकी ध्वनि भी वहां पर मुखरित हो रही है। ध्वनि मुखरित इसलिए हो रही है कि कृष्ण जो हैं उस अशोक वन की ओर, जिसका संकेत किया है, अशोक कुंज की ओर गमन कर रहे हैं शीघ्रता के साथ। अब शीघ्रता से गमन करने के कारण जो उनके चरणारविंद की त्रिवेणी है, नीलिमा, अरुणिमा और श्वेतिमा, इस त्रिवेणी को जो अत्यंत मधुर बना रहा है नूपुर सिंजन, राधा रानी से मिलने के लिए जो अशोक वन में गमन कर रहे हैं तेजी के साथ, ऐसे चरणारविंद की प्राप्ति अतिशय मुश्किल है। तो इसीलिए चरणारविंद की प्राप्ति ना हो तो भी जो चरणारविंद से नूपुर की ध्वनि निस्सृत हो रही है, मैं कब उस ध्वनि को श्रवण करूंगा, मेरे चित्त में वो ध्वनि कब स्फुरित होगी, इस प्रकार की लालसा लीला शुक कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहां पर 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण की जो नूपुर की ध्वनि है उसकी स्फुरना उनके हृदय में हो, इस प्रकार हम लोगों ने यहां श्रवण किया। अब अगले सत्र में हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।